Audio Jungle. सभी हाथ ऐसे करके खड़े करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो मेरा कारीगर और मजदूर वर्ग के इन भाइयों और बहनों के बीच में मंचा से हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, लोकसभा की यहां से प्रत्याशी, यहां से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे और आज पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी, जिले के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह कुरोहा जी, उपस्थित क्योंकि समय कम है, वेद पुना जी भी बैठे हैं फतेहाबाद के, और मेरे रोहतास जागड़ा जी सभी भी स्वागत करके गए हैं। सभी उपस्थित मेरे पार्टी के गणमान्य सभी अधिकारी पदाधिकारी और सामने उपस्थित भाई और बहनों, मुझे कहा गया कि 2-3 मिनट में बात को समाप्त करूं। 2-3 मिनट में बात कर देता हूं। सैनी साहब, पिछले 4.5 साल से ये लोग लावारिस हैं। अब आप इनके वारिस बनके दोबारा वो कल्याण की बात शुरू कर दीजिए। मैं बहुत रूबरू होता हूं रोजाना। अधिकारी इतना परेशान करते हैं। मेरे पास एक आया बेचारा 1.5 साल से कन्यादान की राशि लेने के लिए कार्ड लिए घूम रहा है। मैंने अधिकारी को फोन किया कि जी ये कागज पूरे करवा के नहीं लाया, किस ठेकेदार से काम करता है। फिर वो भेज दिया ठेकेदार का, मैंने सर्टिफिकेट दिलवा के फिर उसका मास्टर रोल लिया, कहां पर तेरी हाजिरी दर्ज है। फिर मैंने फोन किया एक बार सैनी साहब, मैं कहा भाई ये रोजाना लेबर चौक पर बैठता है और कभी इसको फोर्स भरवाना ले जा, किसी का बाथरूम लीकेज हो जाता है कभी वो ले जाता है, किसी की छत लीकेज हो जाती है कभी वो ले जाता है, किसी की चारदीवारी में क्रैक के जाती है कभी वो ले जाता है। करता है ना, भवन निर्माण का काम है ना, ये किसी ठेकेदार के पास काम नहीं करता। और मैं यो आया गाड़ी लेके, तेरे को इतने जुत्ते मारूंगा वहां दफ्तर में घेर के तेरे को, या तो इसको पैसे दे दे, 5 मिनट में फिर उसके पैसे दे दिए। तो अब इतना गरीब आदमी को परेशान करते हैं। इनकी जितनी भी मांगियां भी, मैं इसको विजय माल्या कहता हूं, ओम प्रकाश माल्या ने पढ़ी है। ये बड़ी सौख सी मांगी, आसान सी चीज है। अगर ये चीजों का समाधान कर दिया जाए तो गरीब आदमी को सारा का सारा उसका अधिकार आसानी से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं। और मैं तो कहता हूं कि मत सता गरीब को, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक और जहां से खो देगा। गरीब को मत सताओ कभी भी। एक बात में कह के, विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इंट्रोडक्शन सी दी है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता हूं। इस लाल किले की प्राचीर से पहले अंग्रेजों ने भी राज किया, उससे पहले मुसलमानों ने राज किया, और सन 47 के बाद कितने प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से संबोधित किया है। आजादी के 76 वर्षों के बाद पहली बार 15 अगस्त सन 2023 को प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। और छोटी योजना नहीं है, 13,000 करोड़ की योजना है, छोटी योजना नहीं। इसके अंदर सिर्फ 2 ऐसे काम है जो अपने हरियाणा प्रदेश में नहीं है। एक तो कश्ती बनाने वाला और एक मछली पकड़ने वाला जाल बनाने वाला। बाकी यहाँ पर मोची भी है, धोबी भी है, नाई भी है, सुनार भी है, कुम्हार भी है, लोहार भी है, जांगड़ा रामगढ़िया दिमाग सुथार भी है, और जितने भी काश्तकार लोग हैं, कारीगर जो लोग हैं, खिलौना बनाने वाले से लेके और कपड़ा सिलने वाले तक सब शामिल है।
18 काम करने वाले लोग इसमें शामिल किए गए हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन अब पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ऐप की जानकारी हमारे जिले के अध्यक्ष जो है बलदेव गरोहा और अपने वेद फूला जी आपको दे देंगे। इसमें हर बूथ से कम 5 गरीब आदमियों को लाभार्थी बनाना है और हमारे पार्टी का आदमी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसमें 3 लाख रुपए का लोन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि गरीब आदमी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं, बैंक वाले वैसे देते नहीं। अब इनके पास तो बेचारों के पास हाथ है, हाथ को कोई गिरवी रखता नहीं, इसलिए 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल गारंटी को उसको दिया जाएगा। उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें भी 500 रुपए रोजाना का भत्ता दिया जाएगा और साथ के साथ 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाएंगे। और जो बनाएगा उसको एमएसएमई सेक्टर से जोड़ के उसकी बिक्री की व्यवस्था, उसकी एक्सपोर्ट की व्यवस्था सारी हिंदुस्तान सरकार करवाएगी। ये डायरेक्ट मोदी जी और डायरेक्ट अमित शाह जी इस काम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना है, इसमें सारे अपने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दो। और बाकी मैंने सैनी साहब भाई ये दोबारा आगे है, आपका अच्छा युग दोबारा शुरू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जांगड़ा जी। आप सभी साथियों से मेरी विनती अनुरोध है कि आप जहां बैठे हैं कृपया करके वहीं बैठे रहें, हिले जुले ना। हमारे 2 बड़े नेता, हमारे वक्ता वो रह गए हैं। कृपया करके जब तक नैब सैनी जी अपने संबोधन के बाद आपको यहाँ हिलने से कहेंगे तब आपने जाना है। कृपया करके आप यही ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय, हमारे सुख दुख के साथी आदरणीय सुभाष बराला जी, पूर्व प्रदेश उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। भाई एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, सर्दी बहुत है। भारत माता की। कुछ सर्दी कम हुई मेरे ख्याल में। भारत माता की। भाई मेरा एक आग्रह है, ये पानी पी के या पेशाब करके जो के लिए जा रहे हैं वो वापिस आकर के बैठ रहे हैं तो इनकी सीट सुरक्षित जरूर रखनी है, क्योंकि ये सीट छीनने का तो बड़ा अब राजनीति का प्रोग्राम है तो चलन भी है। कोई सीट छोड़ेगा तो दूसरा रोक लेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बैठिए, उठने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे, उसके बाद सांसद आदरणीय नायब सैनी जी, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार टोहाना में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। एक बार जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। इनके साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े जुझारू जिला के अध्यक्ष आदरणीय बलदेव गरोहा जी, हमारी लोकप्रिय सांसद जो लगातार हमारे सिरसा लोकसभा की आवाज संसद में उठाने का काम करते हैं, ऐसी बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने लंबे समय तक हरियाणा में राजनीति के माध्यम से सेवा करने का काम किया, ऐसे रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व जिला के अध्यक्ष वेद फूला जी, रविंद्र बरियाला जी, हमारे जिला के महामंत्री रिंकू मान जी, जगदीश शर्मा जी, आशा खेदर जी जिन्होंने उकलाना से चुनाव लड़ा, रविंद्र बलियाला जी, भाई मनोज जी, और इस जिले को बहुत सुंदर तरीके से जो दिशा देने का
काम कर रहे हैं प्रभारी के नाते देव कुमार शर्मा जी, वे जांगड़ा जी, नगर परिषद टोहाना के चेयरमैन, जो लगातार इनके पार्षदों की पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, सब बहने बैठे हैं, पार्षद प्रतिनिधि भी बैठे हैं और वाइस चेयरपर्सन, ये दोनों मिलकर के, और वाइस चेयरपर्सन का नाम लेना है तो फिर बलदेव सैनी का भी नाम लेना है, यानी कि ऐसे हमारी पूरी नगर परिषद की टीम जो चेयरमैन साहब के नेतृत्व में यहां पर पहुंची है। और नाम तो अब ये पीछे इतनी लंबी लाइन है, सारे हमारे सोमन कीचड़, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रह गया था। ये हमारे जिले की चेयरपर्सन है और बहुत सुंदर तरीके से जिले की जो ग्रांट आती है वो पूरे जिले के अंदर बांटने का काम करती है जिला परिषद की चेयरपर्सन। और वो नाम मेरे ख्याल में सुनीता दुग्गल जी ने पूरे नाम ले दिए थे सब मंडल अध्यक्षों के, नरेंद्र गर्ग जी से लेकर के और सारी पूरी जिले की टीम के, चाहे वो पूर्व में पदाधिकारी रहे, हाँ मनोज जी का नाम ले दिया, और ऐसे सब नाम, जैसे मैंने कहा सुनीता दुग्गल जी ने बहुत सारे नाम लिए, वो मान लियो वो सारे नाम लिए हैं। और इसके साथ जो मजदूरों के बीच में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनके आग्रह पर यह कार्यक्रम हुआ है, रोहतास जांगड़ा जी, माल्या जी, ईश्वर जी, और इनके साथ एक संयोजन में जगजीत हुड्डा के संयोजन में एक टीम बनी थी, इस टीम के सभी सदस्यगण, और इन्होंने गांव-गांव में जाकर के, और ये रोहतास जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी टीम आरपी टोहाना में बनी है, तो रोहतास ये टीम आज से संघर्ष नहीं कर रही। ये मुझे तो ध्यान है जब 1996 का लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में टीम यहाँ पर खड़ी हुई थी और उसके बाद से लगातार ये टीम एक एक गांव में एक एक, ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे, आप अपने आप के लिए ताली बजा लो टीम के सारे सदस्य। सबसे पहले और नाम जो रह गए मैं माफी चाहता हूं, नाम बहुत है, कि गुलशन हंसी से लेकर के सारे हमारे पूर्व चेयरमैन, ब्लॉक समितियों के सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, वर्तमान सरपंच हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, ऐसे बहुत सारे साथी आए हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सर्दी का टाइम है और लोगों ने जाना भी है, बहुत ठंड के अंदर आप लोग यहाँ 10:30 बजे आना शुरू हो गए थे, उसके बाद लगभग 1:30 बजने को आप बैठे हैं और लगभग आधा घंटा कार्यक्रम और भी चलना है। इसलिए ऐसे सब यहाँ उपस्थित बहुत ही श्रद्धा के योग माताएं बहनें यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुई हैं। यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मान के योग बुजुर्गों और नौजवान साथियों और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सभी कार्यकर्ता जो कर्मठता के साथ पार्टी के हर काम के अंदर लगे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुगण और प्रेस के मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सबको आज जो ये कल से अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल शुरू हुआ है, इस नए साल की बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नया साल हम सब के लिए, सब टोहाना वासियों के लिए, सब हरियाणा वासियों के लिए, सब भारतवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो, हम सब के लिए मंगलकारी हो। इस साल में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश तरक्की करे, इस बात की कामना और इस बात की शुभकामनाएं मैं आप सबको प्रेषित करता हूं। एक अगली बधाई मैं आपको देता हूं। लगभग 500 साल से हमारे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो मंदिर तोड़ा गया था, आज नहीं टूटा था, लगभग 500 साल पहले टूटा था। और जब आजादी के बाद, पहले की बात छोड़ दो, राजनीति शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ कहते थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जब जनसंघ की स्थापना देश में हुई थी, उसी समय से अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बने, ये नारा दिया गया था। और साथ में धारा 370 और 35 से खत्म हो, ये नारा दिया गया था। ये दोनों ही नारे पूरे हुए हैं, भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार है और 22 तारीख को, 22 जनवरी को भगवान श्री राम
रामलला के रूप में मंदिर में विराजेंगे। इस बात की आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात की और बधाई देता हूं। अभी 2 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में गए। 30 तारीख की बात है। भारत का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या धाम में बनने जा रहा है, और वो किसके नाम से बनने जा रहा है? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से बहुत सुंदर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। देश और दुनिया से, यानी कि देश खाली भारत नहीं, पूरी दुनिया से जब श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आते ही सबसे पहले उनका स्वागत होगा तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर जो एयरपोर्ट बना है वहां पर होगा। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। और कल भी एक बहुत पवित्र दिन है। कल सावित्रीबाई फुले, 3 जनवरी को उनकी जयंती है। आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उस दौर के अंदर महिलाओं का घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। आज तो आधी यहाँ पर आबादी महिलाओं की दिखाई दे रही है इस कार्यक्रम के अंदर। वो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी, और जिसकी चर्चा अभी बहन सुनीता दुग्गल करके गई है कि प्रधानमंत्री जी ने उस बात को आगे बढ़ाया है और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि कोई भी गरीब परिवार की बच्ची बिना पढ़ाई के नहीं रहेगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी तक की, जहां तक की पढ़ाई आपकी बेटी करना चाहती है, फ्री के अंदर उसको पढ़ाई मिलेगी, चाहे सरकारी कॉलेज हो, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट और स्कूल कॉलेज हो। ऐसा काम हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपके लिए किया है। ये उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और मैं आगे आपको एक बात ध्यान कराना चाहता हूं इन बातों की बधाई दे करके कि आज हम स्वागत करने के लिए यहाँ किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग के सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। छोटा व्यापारी से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। जिस शख्स का हम यहाँ स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, आपने देखा था 2014 के अंदर 26 अक्टूबर को आपके बीच का एक व्यक्ति देश का, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। वो साधारण से व्यक्तित्व का व्यक्ति मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रूप में विराजित होता है। तो आपके बीच में जिसने इन्हीं गलियों के ऊपर स्टिकर भी लगाए हैं, वॉल राइटिंग भी करी है, तो हाना की गलियों में झंडे भी बांटे हैं, पोल के ऊपर चढ़ करके झंडे भी लगाए हैं, और अपने बूथ के ऊपर जिसने पर्ची काटने का काम किया है, एजेंट भी अपने पोलिंग बूथ पर बना है। उस कार्यकर्ता को 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का 2014 में अध्यक्ष बनाया था। ये परंपरा है तो भारतीय जनता पार्टी की है। आज उसी परंपरा को पार्टी ने आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई नायब सैनिक जब हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे तो मेरी तरह ही बूथ पे पर्ची काटने से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का रोहतक का जो कार्यालय है, क्योंकि ये कंप्यूटर जानते थे और आदरणीय मोदी साहब पहला कंप्यूटर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को जब वो प्रभारी थे दे करके गए थे, वो कोई कंप्यूटर चलाता था तो नायब सैनी और मनोहर लाल जी चलाते थे। वहां से रास्ता तय करती है भारतीय जनता पार्टी। फिर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते अम्बाला जिले में आपने काम किया, मेरे साथ किसान मोर्चा में जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, प्रदेश महामंत्री के नाते काम किया। उसके बाद पार्टी ने मौका दिया नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गली गली में जाकर के कैसे विकास होता है, और फिर बाद में मंत्री के रूप में श्रम मंत्री जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनाया। आज इन मजदूर भाइयों का, बहनों का प्रेम ये दिखाता है कि जो काम नायब जी आपने किया था मजदूरों के मंत्री के नाते आज पूरे हरियाणा प्रदेश में उत्पास की मिसाल दी जा रही है कि इतना काम पहले नहीं कभी हुआ तो आपके दौर में हुआ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हुआ है। ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये साधारण से
और ऐसा धारण की यात्रा ये तय होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही होती है। आपने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, कैसे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, पहली बार चुनाव जीत करके आने वाले कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब गरीब के कल्याण की बात आती है या फिर देश के लिए कुछ करने की बात आती है, जैसे मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और जो करती है वही जनता के बीच में आकर के बताती है, दूसरों की बात पर मोहर नहीं लगाती। जैसे मैं कह रहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि धारा 370 हम खत्म करेंगे, कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का है, उसको अभिन्न अंग बनाएंगे। वो काम 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने, क्योंकि जब बात चलती थी कहते थे कि कब हटाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता था जिस दिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में आएगी उस दिन धारा को उखाड़ करके फेंक देंगे। और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी के आशीर्वाद से अमित शाह जी ने इस धारा को खत्म करने का काम किया। जैसे मैं कह रहा था, राम मंदिर की बात कहती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे, देश के राम भगत कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विरोधी लोग कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं कहता हूं इस मंच के माध्यम से, वो वहां की पूरी कमेटी कहती है मंदिर भी बनकर के तैयार हो गया, 22 जनवरी को रामलला भी विराजेंगे और तुमको भी बुलाएंगे, लेकिन हमें पता है तुम नहीं आओगे। ये काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर एक विश्वास की राजनीति का चलन किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी जिस प्रकार की बातें करते थे कि हम गरीब का कल्याण करेंगे, गरीब के कल्याण की योजनाओं की चर्चा बहन सुनीता जी भी करके गई है, नायब सैनी जी भी करेंगे। मैं एक बात कहता हूं कि हमारे कन्नड़ी के कार्यकर्ता यहाँ दलजीत और पूरी टीम इन लोगों की बैठी है। जब मैं किसान मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था, 2009-10 की बात है, नायब सैनी जी मेरे साथ महामंत्री थे। मैं इनके गांव में, आज भी वो हमारे किसान भाई वहां पर कन्नड़ी गांव में बैठे हैं, चंदरवाड़ी बैठक में मैं कहता था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि मैं किसान मोर्चा का कार्यकर्ता हूं, एक सपना देखा है कि जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन है उसी प्रकार की पेंशन और उसी प्रकार का किसान का सम्मान होना चाहिए, और पूरे किसान की फसलों की ठीक प्रकार से बिक्री पूरे प्रदेश के अंदर हो, मंडी के अलावा भी कुछ व्यवस्था इस प्रकार की बने, ऐसे किसान बाजार की स्थापना इस देश के अंदर होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब देश के प्रधानमंत्री ने पिछले रिजीम में, जब 2014 के बाद सरकार बनी थी, पंजाब में से घोषणा करी थी कि हम किसान के लिए 6,000 रुपए सम्मान निधि घोषणा करते हैं, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को बड़ी खुशी होती है कि जो सपना हम गांव की गली में चौपाल में बैठ करके देखते हैं और देश के सर्वोच्च नेतृत्व को बताते हैं, उस सपने को पूरा काम करने का काम देश का नेतृत्व करता है। आज 6,000 रुपए किसान को मिलते हैं। आज अटल किसान पेंशन योजना सरकार ने लागू की है। आज एफपीओ का जो रूप है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी किसान बाजार का एक हिस्सा है, उसी का एक प्रतिबिंब है। तब हम जैसे कार्यकर्ताओं को खुशी होती है कि हम लोग जब काम करते हैं धरातल पर कार्यकर्ता के नाते, जनता से जो फीडबैक आता है और उसको हम फीडबैक को ठीक प्रकार से ऊपर पहुंचाते हैं, तो पार्टी उसके ऊपर काम करने का काम करती है। बातें बहुत सारी हैं, मैं केवल एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोगों को याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, गरीब के कल्याण के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। 2 रुपए में गेहूं में 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो
चावल देने का काम शुरू किया था, आज उसको योजना को चलते हुए इतने साल हो गए और देश के प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया कोरोना में हमारे गरीब भाइयों को दिक्कत आई थी, उनकी दिक्कत को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, रोजी रोटी उनकी बंद हो गई थी, तो 80 करोड़ देश की जनता को फ्री में अनाज देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री करें। यानी कि चाहे कभी भी शुरू हुई हो, जो कहा वो किया। इसी बात के तहत मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कों का जाल बिछाने की परंपरा शुरू की थी। वाजपेयी साहब से पहले 4 लेन हाईवे आपको दिखते नहीं थे, वो जो हाईवे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ा करके गए थे, आज बड़े बड़े हाईवे इस देश के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और मैं टोहाना की अगर बात करो, समय थोड़ा है, टोहाना में भी जो हम बात कहते थे, गली में बैठ करके, कूचे में बैठ करके जब हम लोग प्रदर्शन करते थे कि यहाँ पर गंदा पानी नहरों के बीच में नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। 25 दिसंबर 2014 अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इस शहर के कोड को निकाल करके फेंक दिया था। आज सुंदर हर्बल पार्क यहाँ बन करके तैयार हुआ है। इसी दिशा में आपको सुंदर भव्य स्टेडियम दिखाई देता है, जिसकी जो एस्ट्रोटर्फ क्या दूसरा उसको बोलते हैं सिंथेटिक ट्रैक, उस सिंथेटिक ट्रैक पर हमारे फतेहाबाद जिले का टोहाना विधानसभा का नहीं, हरियाणा नहीं, पंजाब और राजस्थान का बच्चा आकर के यहाँ प्रैक्टिस करता है और एथलेटिक में मेडल लेकर के आने का काम करता है। थोड़े दिन बाद ये हमने जो यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया, ये भी बन करके तैयार हो गया। यहाँ से तैराक निकलने का काम टोहाना के हमारे नौजवान बच्चे करेंगे। इसी प्रकार से चाहे हम बाईपास की बात करें, जाखड़ के अंडरपास की बात करें, कितना ही काम में गिनाऊं, ये हमारा एरिया, हमारे किसान भाई पास उसको भूलते नहीं है कि हमारा डार्क जोन था, नया ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री जी से बात करके डार्क जोन खत्म करा करके ट्यूबवेल हमारे हर किसान के खेत में लगे, इस बात की व्यवस्था करवाई थी। दूसरी दिक्कत आई थी कि ट्यूबवेल तो लग जाएगा, लेकिन कनेक्शन कैसे मिलेगा। मैंने बात की मुख्यमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी 35% सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी देते हैं, इसमें हम भी सब्सिडी जोड़ दें। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कितनी जोड़े, मैं कहा जी 75-80% तो सब्सिडी सारी बढ़नी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बिना देर किए अधिकारियों को आदेश दिया कि हमारे हरियाणा के किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन तुरंत मिलना चाहिए, इसके लिए सौर ऊर्जा की योजना लागू करो। और आज 75% सब्सिडी के ऊपर आप लोगों को सौर ऊर्जा का कनेक्शन देने का काम ये सरकार कर रही है। कितने ही काम टोहाना विधानसभा क्षेत्र में हुए, क्या आप सब लोग जानते, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने भाई किसानों की भी पेंशन बढ़ा दी, वृद्धों की भी पेंशन बढ़ा दी, और 45 साल से ऊपर के कुंवारों की पेंशन भी बढ़ा दी, जो बहुत बड़ा काम करने का काम उन्होंने किया। और इतना मैं कहता हूं, टोहाना में भी जो हुआ है, हरियाणा में भी जो हुआ है, देश में भी जो हुआ है, आगे भी सरकार आने वाली है। इसलिए मैंने पूर्व की बात करते हुए वर्तमान पर लेकर के आया हूं। जो कहा वो किया। जब इन 9 सालों के अंदर इतना काम कर दिया, तो भविष्य में कितना काम होगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अगले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर चुनाव आने वाला है, इसलिए आपसे अपील करता हूं कि आप बड़ी संख्या में घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, भविष्य के लिए काम करिए। आप भारतीय जनता पार्टी को भविष्य देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपका भविष्य मजबूत करने का काम करेगी। यही बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं एक अनुरोध करता हूं कि नायब सैनी जी जब तक अपनी बात पूरी ना कह रहे, कोई भी उठ करके नहीं जाएगा। अगर किसी कारण से गया है तो वापिस आकर के बैठ जाएगा। इधर बाहर खड़े जो भाई हैं, हमारे महबूब नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन नायब सैनी हमारे बीच में है, इनकी बात सुने बगैर कोई नहीं जाएगा। ये मेरी हाथ जोड़ करके आपसे अपील है। ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे भाई की जो बात है, इसे ठंड को भी गर्मी में बदलने का काम
आपके सामने अभी होगा। और बातों नहीं करनी, मैं बुला दूं। आओ नायब जी, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां स्वागत करें। भारत माता के। भाई पिछले कोने से भी आवाज आनी चाहिए। और मेरी माताएं, मेरी बहनें इतनी संख्या में बैठी, पहले इधर से बोलेंगे फिर इधर से बोलेंगे। भारत माता के। अब इधर से बोलेंगे। हमारी माताओं की भी आवाज आई, बहनों की आवाज आई है, परंतु इधर से आएगी अब आवाज। भारत माता के। ये तय करेंगे। बहुत ही सम्मान के योग इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, इस क्षेत्र की जन जन की आवाज लगातार लोगों के बीच में रह करके उनके दुख सुख के साझी बन करके उनके बीच में रहने वाले हरियाणा सरकार के हमारे लोकप्रिय चेयरमैन, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की कमान जिनके हाथ में रही है, और जब इनके हाथ में कमान थी तो मैं हरियाणा प्रदेश में आप लोगों के बीच में जा जा करके काम कर रहा था, और पीछे पूरा सहयोग अगर कोई दे रहा था तो मनोहर लाल जी और सुभाष बराला पीछे पीट के खड़े थे और डट करके वो सहयोग करते थे पीछे खड़े होकर के। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सुभाष बराला जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद जो लोकसभा में मेरी सहयोगी है, आप सबके दुख सुख के अंदर साझीदार रहती है और इस शिक्षा की आवाज को लोकसभा में मजबूती से रखती है। ऐसी लोकप्रिय बहन सुनीता दुग्गल जी, इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय सांसद, और उनके साथ ही हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष, लगातार पार्टी के कार्य को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बलदेव ग्रोहा जी हमारे बीच में, हमारे इस जिला के प्रभारी आदरणीय देव कुमार शर्मा जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, वेद फुल्ला जी, हमारे राजपाल बेनीवाल जी, परवीन जोड़ा जी, रोहतास जांगड़ा जी, ओपी मालिया जी, बलवान जांगड़ा जी, और हमारे महेंद्र जी बराड़ साहब और इनकी पूरी टीम लगातार जो काम कर रही है, इनके लिए जोरदार ताड़ियां। जबरदस्त काम इन्होंने किया है
हमारी बहन आशा खेदड़ जी, हमारे शहरी मंडल के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग जी, ग्रामीण मंडल के माननीय अध्यक्ष प्रवीण गिल जी और जाखल मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष हरविंदर लाली जी, केवल मेहता जी हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, संजय खेड़ी जी जिला के उपाध्यक्ष, विजय गोयल जी जिला के उपाध्यक्ष, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और ऐसे टोहाना की अनाज मंडी के शेड के अंदर इतनी भारी ठंड के अंदर आप लोग मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या के अंदर अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आई। मेरे पिता समान बुजुर्ग अपने बेटे भाई को आज आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके और जो आप सब की तरफ से ये सर के ऊपर मेरे सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, ये पगड़ी ये मेहनत की पगड़ी है, ये पगड़ी ये मेहनत के पसीने की पगड़ी है और ये पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मनोहर लाल जी की सरकार है और जब से आप लोगों ने 2014 में इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक के रूप में बैठाया और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ये गरीबों को समर्पित सरकार होगी। मैं 10 वर्षों के अंदर देखता हूं, मैंने वो समय भी देखा था कि जब चुनाव आता था नारे आ जाते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं आज बड़े फख्र के साथ ये बात कह सकता हूं, 2014 से पहले जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश की बागडोर नहीं संभाली थी, हमारा गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था कि सरकार कहां पर है, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार आई है कि वोट लेकर के गांव-गांव गरीब को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है कि कोई व्यक्ति योजना से न छूटे। सरकार का दायित्व है कि उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको लाभ पहुंचाना। ये सोच नरेंद्र मोदी जी की है, ये सोच मनोहर लाल जी की है। भाइयों, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी की वैन आज गांव-गांव के अंदर घूम रही है। आज लोगों को जोड़ने का वो काम कर रही है कि कोई भी हमारा पात्र व्यक्ति, कोई भी हमारा गरीब व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक सरकार पहुंचनी चाहिए। ये पहली बार मैंने देखा है भाई, ये अंतर देखा है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि उनकी कल्पना से परे की बात है। ये कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने एक बात बोलते हैं या होर्डिंग लगा करके बोलते हैं, क्योंकि 55 साल तक इस देश के ऊपर काबिज रहे और 55 साल के अंदर भी आज भी अगर होर्डिंग लगा करके मुझे कहना पड़े मैं 55 साल तक इस देश के ऊपर काबिज रहा, सत्ता में रहा, अगर मुझे 55 साल के बाद होर्डिंग लगा करके ये कहना पड़े
कि आप मुझे वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। अरे कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये मेरे श्रमिक भाई बैठे हैं, ये मेहनत करते हैं, मेहनत करके इस देश का विकास की गति के अंदर इनकी बड़ी भूमिका होती है। मैं आप लोगों को आज इस मंच से बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर अगर कोई गारंटी है, वो गारंटी वो नरेंद्र मोदी की है और किसी की गारंटी नहीं है भाइयों। मैं देखता हूं यह गारंटी नरेंद्र मोदी की ही है। भाइयों मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, ये कांग्रेस की गारंटी है, वोट लेकर के, जिसको देश भूला नहीं है और ना वो भूलता है कि कांग्रेस की एक गारंटी थी कि एक वोट लेकर के 3 दिन तक लाइन में खड़ा होकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। ये गारंटी तो कांग्रेस की है, परंतु नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी ये है कि उसने लाइन तो खत्म की है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाया जहां पर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था। यह गारंटी नरेंद्र मोदी की है। और भाइयों यह गारंटी यह मनोहर लाल जी की पिछले समय के अंदर बराला जी के साथ मैं हरियाणा में मंत्री था और मनोहर लाल जी जब जनसभाओं के अंदर आते थे, एक बात आकर के बोलते थे कि अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, हाथ खड़ा करे, और तुरंत आदेश मंच से करते थे कि 24 घंटे के अंदर डीसी को बोलते थे कि उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचा दो। ये लोग झूठ बोल करके, लोगों को भड़का करके वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया 2014 से पहले। भाइयों अगर गरीब व्यक्ति को कहीं इलाज कराना पड़ जाता था तो भाइयों वो अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी तो गरीब बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, उसे इलाज कराना पड़ता था, बैंक से जमा पूंजी खर्च करता था, किसी रिश्तेदार से उठाता था, जमीन बेच देता था, तब जाकर के इलाज कराता था और वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। आज किसी गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ हाथ फैला करके जाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आपकी जेब के अंदर डालने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया, मनोहर लाल जी ने उसका विस्तार रूप दिया। और एक बात कही मनोहर लाल जी ने कि जिनकी आय 1,20,000 थी, अब उसको बढ़ा करके 1,80,000 किया और उसको ये चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर वो अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है तो सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। यह सरकार, यह आपके हितैषी सरकार है, आपके बारे में सोच रही है, आपको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कोरोना का कालखंड आया, मेरे श्रमिक भाई सभी के सभी घरों के अंदर बैठ गए, वो काम पर भी नहीं जा सकते थे, परंतु इसकी चिंता अगर किसी ने की, यह हमारी मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। और मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने
भाइयों, वैक्सीन तो बनाई है, 220 करोड़ डोज देश के अंदर लगाई है, फ्री में लगाई है। 80 करोड़ परिवारों तक राशन भी पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है भाई, कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। यह हमारी प्राथमिकता है, यह हमारी सरकार की इस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी का विजन कि हमारा जो श्रमिक भाई है, मेहनत करता है परंतु घर में बैठ गया है, वो कमा नहीं पा रहा है, तो उसको राशन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने की। और भाइयों, जनधन खाते खोले, जनधन खाते खोल करके उस कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार ने 500 रुपया पहुंचाया और हरियाणा सरकार ने उन खातों के अंदर 5-5 हजार रुपए पहुंचाने की व्यवस्था की है। भाइयों, ये मनोहर लाल जी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और भाइयों, मैं तो ये बात सुनता था दिल्ली में बैठ करके, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु टोहाना में जाकर के 15 पैसे रहते हैं। वो 85 पैसे कहां चले जाते थे? वो बड़ी रकम थी, किसकी जेब में चली जाती थी, किसके वेलफेयर पे खर्च होनी थी, किन लोगों को सुविधाओं के ऊपर खर्च होनी थी, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होनी थी, उसकी चिंता नहीं की। और इसकी चिंता अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। मुझे खुशी है, आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है, आज हरियाणा में ऐसी सरकार बैठी है। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, बुजुर्ग जो बोलते हैं, तंत निकाल करके बोलते हैं कि 100 रुपया लिया, 125 रुपया दिया। ये कहावत अगर कहीं चिरतार्थ होती है, ये डबल इंजन की सरकार में चिरतार्थ होती है। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं और मनोहर लाल जी 125 रुपया करके आप लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। ये ऐसी सरकार है जो आप लोगों के हित के अंदर लगातार काम कर रही है। और मुझे खुशी इस बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप कौन सी कमेटी में जाना चाहेंगे। मैंने कहा मखा जी मैं तो श्रमिकों की कमेटी में जाना चाहूंगा। मैं पहले भी मखा यही काम किया और अब भी मैं यही काम करूंगा। और भाइयों, जो वहां से सुझाव दिए हैं और जो सुझाव गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैसी योजना लोगों के लिए चलाई, जिसकी चर्चा हमारे जांगड़ा साहब ने की है, रामचंद्र जांगड़ा जी ने वो योजना ऐसी बनाई और ये पहली बार ऐसी योजना बनाई है। नहीं तो हम देखते थे योजना बनती थी, फिर उसका बजट आता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान विश्वकर्मा के नाम से ये योजना बनाई है, पहले उसका 13,000 करोड़ रुपया वो बजट दिया, उसके बाद योजना बना करके उसको लॉन्च किया। ये पहली बार इस प्रकार से हुआ है कि अगर हमारा कोई भाई अपना काम करना चाहता है तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको तुरंत सरकार सहायता करेगी। और उसकी ट्रेनिंग के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, कोई हमारा भाई जो फॉर्म भरेगा वो ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग के समय में जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी हर रोज 500 रुपया उसको स्टाइफंड के तौर के ऊपर सरकार देगी। और जिस दिन ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी 15,000 रुपए की एडवांस तकनीक की टूल किट दे करके उसको घर भेज करके उसको काम चालू करवाने का काम करेगी। ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो आपके हित के अंदर यह सरकार काम कर रही है, जो आप लोगों के हित के अंदर, जो आपकी सुविधाओं के लिए यह सरकार काम कर रही है। भाइयों, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ये गरीब हित में ये काम कर रही है। भाइयों, चाहे देश की समस्याओं की बात है,
मैं तो देखता हूं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं 2014 से पहले बस के अंदर सफर करता था। ये देश को सुरक्षित करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और ये सुरक्षित करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। आप लोगों ने कमल का बटन दबाया और उसका परिणाम निकला कि आज ये देश सुरक्षित है। मैं खुद देखता था। मैं जब बस के अंदर सफर करता था, जब मैं सीट के ऊपर बैठता था, सीट के सामने लिखा होता था कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख ले, कोई लावारिस वस्तु, कोई बम तो नहीं पड़ा। एक भय का वातावरण इस देश के अंदर था, और वो भय का वातावरण वो सार्थक रूप भी ले लेता था। कहीं बस में बम फट जाता था, कहीं ट्रेन में फट जाता था, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाता था। देश के अंदर एक भय का माहौल था, एक भय का वातावरण था। परंतु इन 10 वर्षों के बाद मैं आज भी बस के अंदर जब बैठता हूं, मुझे बस की सीट के ऊपर ये लिखा दिखाई नहीं देता कि आप अपनी सीट के आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख लें कि कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं है। ये सुरक्षा का माहौल देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं, और धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कुरुक्षेत्र से सांसद भी हूं। जितना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मेरे ख्याल से जितनी भी एप्लीकेशनें उन्होंने दी है, हर व्यक्ति को मकान बना करके नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिन भी भाइयों की बहनों की अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है, उसका सीधा सीधा बजट उसके खाते में पहुंचाने का काम लगातार निरंतर ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता कि ऐसी सरकार है, एक भी व्यक्ति को जिसकी एप्लीकेशन गई हुई है उसके खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो डायरेक्ट पैसा आकर के मकान बना करके लगातार काम जारी है, और उसको पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। एक बड़ा बजट 6 गुना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो नरेंद्र मोदी जी ने अलॉट किया है, ताकि कोई गरीब व्यक्ति जो सरकार की सोच है कि उस सर के ऊपर छत होनी चाहिए, उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं जो हमारे ओपी मालिया जी ने ये मांग पत्र दिया है मेरे को, और इसके अंदर लिखा है कि वर्क स्लिप की वेरिफिकेशन स्वयं की जाए। 11 मांगे लिखी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के ये आपकी जितनी भी मांगे हैं इनको सरलीकरण करने का काम ये हमारा है, हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये मनोहर लाल जी की सरकार है, किसी भी गरीब या श्रमिक को कोई दिक्कत नहीं आने देते। अरे कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आ जाती हैं, व्यक्ति को भी दिक्कत आ जाती है, परंतु मैं आप लोगों को ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 11 की 11 मांगों को जो भी मांगे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सहानुभूति पूर्वक विचार करके एक एक मांग को सरल कराने का काम करेंगे, और जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का समाधान करेंगे। समाधान की समस्या का हल है। अगर कोई दिक्कत आती है उसको हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। दिन रात मनोहर लाल जी की सोच रहती है कि गरीब व्यक्ति को कैसे समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के मनोहर लाल जी दिन रात काम करते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन आरोग्य केंद्र खोले हैं। पूरे देश के अंदर 10,000 खुले हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दवाई लेनी है, जेनरिक दवाई, उन जन आरोग्य केंद्रों से, प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र से अगर आप लेंगे, अगर 1,000 रुपए की दवाई
केमिस्ट की दुकान से मिलती है तो उस जन आरोग्य केंद्र से मात्र 200 रुपए के अंदर आपको मिल जाती है। इतना बड़ा लाभ ये नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं पूरी टीम को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। आदरणीय सुभाष बराला जी जो आपके बीच में रहने वाले हैं, लगातार आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बराला जी को भी साथ लेकर के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के इन समस्याओं का समाधान कराऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार नारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।